बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये कि जो छापेमारी चल रही है उसमें बहुत कुछ ऐसा मिला है जो संदिग्ध है। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं जो ज्यादा जानकारी देंगे। लेकिन बड़ी खबर आपको एक बार जरा जल्दी से बताएं। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ लगातार देखिए एक्शन चल रहा है। 100 ऐसी जगह हैं जहां पर छापेमारी इस वक्त चल रही है और अलगाववादी गुटों के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। एनआईए डीजी भी पहलगाम पहुंचे हुए हैं। सूत्र हम तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो छापेमारी चल रही है और क्या मिला है वो हमें आगे और जानकारी देंगे अरविंद। बिल्कुल, देखिए छापेमारी लगातार चल रही है और जांच काफ़ी तेज़ी से चल रही है। और इसी बीच ये खुलासा हुआ है कि जो पहलगाम में जिन आतंकियों ने हमला किया था, उन आतंकियों ने पहलगाम के एक अम्यूज़मेंट पार्क की भी रेकी की थी। उस पार्क में हम मौजूद हैं। अजय ठाकुर आपको सीधे तस्वीरें दिखाएंगे। ये काफ़ी पहलगाम के बीच मार्केट में पड़ने वाला अम्यूज़मेंट पार्क है। और इस अम्यूज़मेंट पार्क की एक आतंकी, जो पाकिस्तानी आतंकी था, उसने 15 अप्रैल के आसपास रेकी की थी। 15 अप्रैल को ही आतंकी वो पहलगाम आ गए थे और साफ था, उनका मकसद साफ था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निशाना बनाया जाए, खास तौर से टूरिस्ट को निशाना बनाया जाए। इस वजह से जहां इस वक्त पार्क में आज तक की टीम मौजूद है, यहां पर भी आतंकी आए थे, लेकिन यहां पर सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा कड़ी थी। इस वजह से इस पार्क को उन्होंने नहीं चुना। उसके अलावा ये भी जांच में खुलासा हुआ है कि जो आतंकी थे वो अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहे थे। अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन के इस्तेमाल में आप बिना सिम के जो मोबाइल पर बातचीत कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो मैसेज से बात कर सकते हैं, पार्क में टेक्स्ट रेकी की मैसेज से गई बात थी, करते यही हैं। वो अम्यूजमेंट पार्क है अरविंद, जहां पर रेकी के बाद ये फैसला लिया गया कि यहां पर आतंकी हमला नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर सुरक्षा काफी ज्यादा सख्त है। जरा इस पार्क को थोड़ा सा तस्वीरों के जरिए दिखाइए और समझाइए। जी बिल्कुल, देखिए हम सीधे तस्वीर दिखाते हैं। अजय ठाकुर आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये जो अम्यूज़मेंट पार्क है और चारों तरफ देखिए घाटी, लगभग ये बैरसन घाटी की तरह है, लेकिन बैरसन घाटी काफ़ी चूंकि ऊंचाई पे पड़ता है, ये नीचे मेन पहलगाम जो मार्केट है उसके आसपास पड़ता है। और हमें जो पुख्ता जानकारी आज तक से मिली है, एक आतंकी जो पाकिस्तानी मूल का है वो यहाँ पर आया था और यहाँ पर आकर उसने इस पार्क की, जरा तस्वीर आप दिखाइएगा, इस पार्क की रेकी की थी। लेकिन चूंकि यहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट थी, नंबर 1, और यहाँ से कुछ दूरी पर पहलगाम पुलिस स्टेशन है, तो यहाँ पर अगर आतंकी हमला भी करते तो उनको ये पता चल जाता कि पुलिस स्टेशन से पुलिसकर्मी यहाँ पर आते। इस वजह से इस पार्क को उन्होंने नहीं चुना। लेकिन ये बात साफ हो गई है कि उनके निशाने पर टूरिस्ट थे, बड़ी संख्या में, बड़े पैमाने पर उनको नरसंहार, लोगों को मारना था। इस वजह से वो पार्क की लगातार रेकी कर रहे थे। उसके बाद फिर ये पार्क ने चुन करके बैरसन घाटी को उन्होंने चुना, क्योंकि वो एक तो काफ़ी ऊंचाई पर है, सिक्योरिटी नहीं होती है, और अगर वहां आतंकी हमला करते तो आराम से चुन चुन कर लोगों को मारते। और अगर सिक्योरिटी एजेंसीज को पता भी चलता तो बैरसन घाटी पहुंचने में आधे घंटे का वक्त लगता। इस वजह से बैरसन घाटी को चुना। लेकिन पहलगाम के 3 इलाकों की रेकी की थी, जिसमें एक ये अम्यूजमेंट पार्क है। क्या परवीन वहां पर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स दिखा सकते हैं? क्योंकि हो सकता है वहां पर एग्जिट पॉइंट्स की भी दिक्कत हो, जिसकी वजह से आतंकियों ने इस जगह को ना चुना हो। सुरक्षा तो एक थी, उसके मद्देनजर नहीं चुना गया। ऐसे आप बता रहे हैं वहां पर थाना भी पास में। एंट्री एग्जिट पॉइंट्स दिखा सकते हैं आप इस पार्क के? नहीं, बिल्कुल, देखिए हम ये आपको पॉइंट देखे, देखिए यहाँ एग्जिट एंट्री की का इशू नहीं है। देखिए यहाँ सीधे हम आपको तस्वीर ही दिखाते हैं। इशू ये है कि ये मेन जो पहलगाम का मार्केट है यहाँ पर है। यहाँ से चूंकि पहाड़ी इलाका नहीं है, ये नीचे तराई इलाके में ये पार्क है, इस वजह से इसको नहीं चुना। लेकिन जो अभी जांच में सामने आया है कि 3 जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ की रेकी की है। ये दरअसल एजेंसी समझ चुकी है, समझना चाहिए कि बड़े पैमाने पर जो टूरिस्ट आते हैं पहलगाम में, देश के अलग अलग इलाकों से, उन्हीं को निशाना बनाना था और बड़े पैमाने पर लोगों को मौत के घाट उतारना था। इस वजह से, और ये जरा मैं आपको इधर से भी एक बार घूम के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेन सड़क है। अब इस मेन सड़क से आप आसानी से आ जा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसानी से यहाँ पर मिल जाता है। इस वजह से अगर यहाँ पर आतंकवादी हमला होता तो जो रीइंफोर्समेंट है, जो सुरक्षा बल है, वो आसानी से यहाँ पर पहुँच जाते। और यहाँ से जो पुलिस स्टेशन है पहलगाम, वो बेहद नज़दीक है। लेकिन हमें ये आज तक कोई ये एजेंसी के अधिकारी ने कंफर्म किया है
कि एक पाकिस्तानी आतंकी यहां पर आया था और उसने रेकी की थी, कुछ ओवरग्राउंड वर्कर ने भी मदद की है। नंबर एक, इस पार्क की रेकी की थी। दूसरा जो बड़ा खुलासा हुआ है वो खुलासा हुआ है कि 2 सिग्नल एजेंसियों ने ट्रेस कर लिए हैं पहलगाम में। आतंकी अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहे थे। अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन से आप मोबाइल में बिना सिम के। ठीक है, आप एनआईए के डीजी जो हैं वो भी पहलगांव पहुंच रहे हैं और इस वक्त जानकारी मिल रही है कि वो पहुंच गए। कमल जी, जल्दी से बिल्कुल सही कहा सदन दे दे घाटी भी जाने वाले हैं एनआईए डीजी। कमल जी, सूचना जी बिल्कुल 1990 के महाराष्ट्र काडर के ऑफिसर हैं सदानंद दाते, तो काफी बड़ा एक्सपीरियंस है उनके पास। कुछ देर पहले वो पहुंचे पहलगाम और ऐसी सूचना हमें सूत्र बता रहे हैं कि वो टेरर साइट भी जाएंगे और खास तौर पे एक जैसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की बात कर रही हूँ वो उनको बताया जाएगा। जांच किस दिशा निर्देश में चल रही है वो बताया जाएगा। कितने आई विटनेसेस से बात कर चुके हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कि वहां पे मौजूद थे, चाहे हम पोनी वाले की बात करें, वेंडर्स की बात करें, आई विटनेसेस की बात करें, और क्या हुआ था, वो सब चीजें हैं जो जांच एजेंसी है, एनआई की टीम है। आपको बता दें वहां पे आईजी, डीआईजी और एसपी हैं वो पहले से ही मौजूद है। 7 डीएसपी हैं जो भी मामले पे लगाए गए हैं। तो श्रीनगर, पहलगाम और खासतौर पे बायसारन, यहाँ पर एनआई की टीम इस वक्त लगातार फैली हुई है और खास तौर पे जांच काफी तेजी से चल रही है। 40 कार्ट्रिजेस है वो इकट्ठे किए गए थे जिसके सबूत पर यह बताया जा रहा है कि M4 और AK-47 कार्बाइन का इस्तेमाल हुआ था। ये असॉल्ट राइफल्स किस तरह से लाई गई, जो वीडियोस हैं इन सबको जोड़ के एक सीक्वेंस बनाया गया और उससे कोरॉबरेट किया गया जो आई विटनेसेस बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। फिलहाल जो लोकल सपोर्ट की बात आ रही है वहां पे लगातार पूछताछ की जा रही है कि कोई लोकल इन्फॉर्मेशन तो नहीं थी। लेकिन आपको बताएं बायसारन घाटी जो एनआई के सूत्र हमें बता रहे हैं क्यों चुना गया। एक, क्योंकि आसपास घना जंगल था, वहां पे आना आसान था, वहां पे एस्केप रूट आसान था और खास तौर पे उन्हें यह भी मालूम था कि 2 आतंकी अगर एक तरह से फायर करेंगे तो इतनी बड़ी घाटी है, वहां के दूसरी तरफ जब लोग भागेंगे तो दूसरी एंट्री पॉइंट्स को ब्लॉक करके वहां से फायरिंग की गई। तो लगातार अगर हम बात करें, बहुत ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध फायरिंग की गई, एक डिस्क्रिमिनेट फायर यानी एक पिन पॉइंटेड फायर किया गया और वहां पर उन्होंने जो एम्युनिशन है तकरीबन अपना बचा के वो चले गए। और खासतौर पे नॉन मोटरेबल है यानी गाड़ी आसानी से नहीं जा सकती। रीइंफोर्समेंट आने में कितना समय लगाएगा, यानी इसका कई बार रेकी हुआ है और इसी वजह से इसको चुना गया। दूसरी बात यह है कि उन्हें मालूम है कि अमरनाथ यात्रा भी कुछ महीने बाद है और एक जो डिवाइड है, रिलीजियस डिवाइड है, कम्युनल फ्लेयर अप करने की कोशिश है। ये पाकिस्तान की जाहिर सी बात है, इसमें कोशिश है। इस तरह से हमें एनआई के सूत्र बता रहे हैं। तो जांच इस तेजी से चल रही है, लेकिन जो मोबाइल इंक्रिप्शन है, जो ऐप की बात की जा रही है, उसमें लगातार जांच कर रही है और जो जांच एजेंसी है उसमें आईबी और रॉ उनकी मदद कर रही है। हमने देखा है कि किस तरह से जो प्राथमिक जांच है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने की थी, चाहे रेस्क्यू की बात करें या वो भी अब अपना जो असिस्टेंस है पूरी तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं एनआईए को। तो लगातार जांच चल रही है, लेकिन इसमें कुछ समय लग जाएगा क्योंकि एक होता है कि जिस तरह से इंफॉर्मेशन पहली तरह आई, वीडियो से जिस तरह से स्केचेस निकाले गए, फोटोग्राफ्स आए। ठीक है, कमलजीत बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे तमाम अपडेट्स लेंगे क्योंकि एनआईए के डीजी का वहां पहुंचना कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है।